हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कहा गया है कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यानी ऐसे समझिए कि ये कोई आपका एक सॉलिड सिलेंडर शेप है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके एंड कहाँ पर है, इसका एक साइड से यहाँ एंड है और दूसरा एंड इधर नीचे है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, हेमिस्फीयर को बाहर करना है, स्कोपिंग कर लेना है। यानी कि इसको अपन यहाँ कुछ इस टाइप से क्या करेंगे कि खुदाई करेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी इसकी खुदाई करेंगे और हेमिस्फीयर को स्कोपिंग कर देंगे। यानी यहाँ इसके अंदर की साइड में कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर बनाएंगे और एक हेमिस्फीयर यहाँ बना देंगे। ओके, जब ये हेमिस्फीयर बन जाएगा तो हमें कहा कि इसका टीएस से निकाल के बताओ। तो आप सिंपल समझिए, हमें कहा कि हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी ये जो हाइट है ये आपकी कितनी है, ये दी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। वहीं बेस जो है ये इसका रेडियस है 3.5, यानी 3.5। तो हमें एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया पूछा इस फिगर का, लेकिन समझिए सिलेंडर है ये ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से क्या है, ओपन है। तो यानी सिलेंडर की सिर्फ आउटर साइड, ये जो मैं बना रहा हूं ना बॉल टाइप से, ये वाली यही यूज में ले रहे हैं। तो सीएस से आ जाएगा सिलेंडर का। ऐसे ही यहां से देखें तो हेमिस्फीयर ये वाला जो है इसका भी ये यूज में ले रहे हैं, क्योंकि टॉप जो इसका बेस है वो तो ओपन है। ऐसे ही यहाँ जो नीचे जो सिलेंडर के अंदर क्या था, अपना जो हेमिस्फीयर है उसका भी ये पार्ट यूज में लेंगे। तो इसका भी मतलब ये सीएस से लिया जाएगा, क्योंकि इसका भी जो बेस है वो भी ओपन है। तो एक्चुअल में जो ये मैंने बोल्ड पार्ट किया ना ये वाला, यही यूज में ले रहे हैं। तो जब ये पार्ट सिलेंडर का यूज में लेता है सीएस से बोलते हैं सिलेंडर का। ऐसे ही ये पार्ट अगर हेमिस्फीयर का यूज में ले रहे हैं, बेस को यूज में नहीं लेते, तो वो भी सीएस से होता है। तो यहाँ पर सीएस से हेमिस्फीयर का 2 टाइम लेंगे, 1 टाइम लेंगे सिलेंडर का। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आंसर नंबर 9, जहां पर टी एस ए ऑफ आर्टिकल जो आपने ये फिगर दिया है इसका, ठीक है, आर्टिकल। तो इसका क्या आएगा, सी एस से सिलेंडर, यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और साथ ही साथ प्लस कर देंगे क्या, आपका हेमिस्फीयर का सी एस ए, यानी सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी मैं एच एम लिख रहा हूं हेमिस्फीयर को। ये 2 टाइम है इसलिए 2 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ओके, यहां पर सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, प्लस में 2 है, इनटू में सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये भी आपका होता है 2πr²। दोनों की रेडियस सेम है इसलिए आर ही रहने देते हैं, वरना इसके आगे सी वाई और यहाँ पर एच एम लगा देते। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, जब 2πr को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो बचेगा h, क्या गया h, प्लस इसके अंदर से 2πr कॉमन गया तो यहाँ से 2 और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर था, यानी एक r भी रह जाएगा। अब क्या करें, सिंपल वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखें तो 2 का तो आ गया 2, ओके, पाई की जगह आ गया 22/7। फिर कौन है, रेडियस। तो रेडियस हमें गिवन की थी कितनी, 3.5, यानी इनटू में कर देंगे 3.5। वहीं ब्रैकेट के अंदर हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 लिख देंगे। फिर है प्लस प्लस, फिर है 2 लिख देंगे, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, यानी कि 3.5 इंटू कर देंगे। कर लेते हैं थोड़ा सिंपल, यानी कि 7 को इस 3.5 से कट करें तो ये कितना आएगा, ये आपको पता है 0.5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। ये है आपका 2, तो इसको 2 लिख लेंगे, इंटू में 22 है ये लिख लेंगे, और इंटू में 0.5 है, इसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर ब्रैकेट के अंदर 10 है उसे 10 रहने देते हैं, और 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3.5 से करेंगे 3.5 का डबल क्या होता है 7, यानी प्लस का 7 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 5, देखिए इसको करें इससे कैंसिल तो कितना आया, 2 टाइम ये कट हो गया, 5 2 जा 10 होता है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे। सिंपल क्या बचा, यहां से बचा 22 इंटू ब्रैकेट में 10 और 7 दोनों को ऐड कर लिया, यानी कि 17, क्या आ गया 17। अब 22 को 17 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तब आ जाएगा 374, और ये किस में था, ये था अपना सेंटीमीटर में, तो इसलिए लगा देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो टीएस ऑफ आर्टिकल जो है इसके अंदर अपन फॉर्मूले लगा देते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात ये रहती है कि हमें इसके अंदर सीएस से लेना होता है टीएस से। तो आप सिंपल देख लिया करो कि अगर किसी फिगर का कंप्लीट पार्ट यूज में लेना तो टीएस से, अदरवाइज उसका रिमेनिंग पार्ट यूज में लेते हैं तो वो सीएस से में आता है। ओके।